नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। देहरादून में प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। विधानसभा सत्र के दौरान विवादित बयान देने के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना पद छोड़ने से पहले कहा कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भावुक भी हो गए। फरवरी महीने में विधानसभा के बजट के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ बहस में उन्होंने कहा था कि क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है। इस टिप्पणी से राज्य में आक्रोश फैल गया है और अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। प्रेमचंद अग्रवाल राज्य सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री थे। उन्होंने इस विवाद के बाद भावुक होकर कहा कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया है। उन्होंने खुद को राज्य के आंदोलनकारी बताते हुए इस्तीफे की पेशकश की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता सतीश कोठारी। सतीश, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद क्या मामला शांत होगा? देखिए, मैं बात करूं तो प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। वो इस्तीफा ये है कि जो विधानसभा सत्र के दौरान जो उनके मुंह से जो शब्द निकला था उसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोशित थी और आक्रोश सारा ज्यादा बढ़ गया था कि डेली पुतला दहन किए जा रहे थे उनके खिलाफ और डेली कुछ ना कुछ नारेबाजी हो रही थी। और ये जो गढ़वाली गायक है नरेंद्र सिंह नेगी उनका भी गाना आ गया था। तो लगातार इस तरीके का दबाव पड़ गया था सरकार के ऊपर। और प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि पहले भी वो इस तरीके की हरकत कर चुके हैं। पहले जो मामला आया था ऋषिकेश में मारपीट का मामला आया था, तो काफी ज्यादा विवादों में हो गए थे वो। इस समय जो 3 साल का जो इस समय का उनका कार्यकाल था वो सिर्फ विवादों भरा कार्यकाल रहा। तो इसलिए उनको इतना दबाव पड़ा उनके ऊपर कि जो है इस समय पर यहीं पे शांत नहीं हो रहा है विपक्ष को। तो खुद रितु खनूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, उनके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहा है और उनके खिलाफ भी कह रहा है कि ये भी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन आगे देखना ये होगा कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन ये है कि अब जो स्थितियां थी थोड़ा बहुत कम हुई कि जो चल रही थी उत्तराखंड में जो स्थितियां, जो नारेबाजी, तो वो जो है कल से थोड़ा कम देखने को मिली। भले प्रेमचंद अग्रवाल के जो समर्थक थे उन्होंने आज डोईवाला में कुछ दुकानें बंद रखी और साथ ही कल रात को उनके घर पे गए और वहां पे कहा कि हम जो है मार्केट बंद रखेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। वो प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद आग्रह किया कि ऐसे काम मत करो कि जो कहीं बंद इस तरीके से हरकत न करो। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल का भी जो है इस्तीफा जो है कल मंजूर कर दिया गया राज्यपाल द्वारा। और अब देखना यह होगा कि उनकी जगह कौन आएगा। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी जो है बहुत मुश्किलों में डाल जाती है मंत्रियों को, विधायकों को, क्योंकि जो ये लोग हैं ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें जानकारी देने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके गृह क्षेत्र डोईवाला में बेहद नाराजगी है। प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफे के बाद डोईवाला के व्यापारियों ने अपना रोष जाहिर करते हुए डोईवाला बाजार को बंद कर दिया है। व्यापारियों ने कहा कि विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बनाकर कुछ चंद लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं वो प्रदेश के हित में नहीं है। देहरादून में पुलिस को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में राजपुर देहरादून में हुई हृदय विदारक सड़क दुर्घटना की त्वरित जांच और अनावरण करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया। मंत्री ने देहरादून पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और उनकी टीम को एक दिन के भीतर वाहन बरामद करने और वाहन चालक को गिरफ्तार करने के लिए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने देहरादून पुलिस की तत्परता और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने में देहरादून पुलिस का कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को इसी मुस्तैदी से काम करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों का सम्मान समाज के लिए प्रेरणादायक होगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अपराध और लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बीजेपी विधायक आशा नौटियाल का बड़ा बयान सामने आया था, जिस पर उन्होंने गैर हिंदू तत्व धार्मिक स्थल केदारनाथ धाम की पवित्रता को ठेस पहुंचाने की बात कही थी। इस पर विधायक ने बोला था कि केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस बात का भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने भी समर्थन किया। उनका कहना है कि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है और यहाँ देश के किसी भी नागरिक को आने जाने में रोक टोक नहीं है, लेकिन कुछ गैर हिंदू तत्व धार्मिक स्थल को बदनाम करते हैं, धाम की छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे में उन पर प्रतिबंध लगाने में कोई हर्ज नहीं। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने बाजार को बंद करने का ऐलान किया था। इस्तीफे के बाद डोईवाला में भी बाजार बंद किए गए हैं, जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने समर्थकों से अपील की है कि सभी अपने प्रतिष्ठान खोलें। उन्होंने कहा कि वह उनके समर्थकों का धन्यवाद करते हैं कि वह उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाजार बंद करना सही नहीं। जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोले। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, हम उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई चौया छुई, ये मेरी अपेक्षा भी है और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया, कोई ठीक है, ये सब राजनीति में। गर्मी का सीजन शुरू होते ही यूपीसीएल ने भी अपनी कमर कस ली है। यूपीसीएल के एचडी अनिल कुमार का कहना है कि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में विद्युत की सप्लाई लगातार होती है, उसको लेकर प्लान तैयार कर लिया गया है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गर्मियों के सीजन विद्युत कटौती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। दिनेशपुर में आवेदन समिति गठित की गई। श्री हरिचंद गुरुवाद मंदिर दिनेशपुर में आगामी महावरुणी स्नान महोत्सव को लेकर मंदिर के मठाधीश विवेकानंद महाराज जी के आह्वान पर बैठक हुई। बैठक के दौरान आयोजन समिति का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 2 का नगर पंचायत के सभासद नित्यानंद मंडल को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। भाजपा दिनेशपुर मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल को महामंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि दो पक्षों के द्वारा मंदिर की स्वामित्व को लेकर न्यायालय की शरण में है। महावारुणी के उपलक्ष्य में भव्य मेला एवं मंदिर स्थित तालाब में स्नान का कार्यक्रम होता है, जिसमें देश विदेश से लोग लाखों की संख्या में आते हैं। हमारे जो इस समय वर्तमान में जो मठाधीश क्या नाम संघाधिपति है शांतनु ठाकुर जी है, वो केंद्रीय राज्य मंत्री है। उनके पास भी हमने इस पीड़ा को रखा। उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा ये संपत्ति किसी व्यक्तिगत नाम पे नहीं जानी चाहिए और हमारा लड़ाई जो है ये संपत्ति को लेके लड़ाई है, ये व्यक्तिगत ना जाए, सार्वजनिक सम्मति के नाम पे रहे। और बाबा गोपाल महाराज भी हमें भी एक वसीयत बायलॉज में उन्होंने लिखित दिया कि मेरा मृत्यु के उपरांत जो भी चलाचल संपत्ति है हरिद्वार प्लस दिनेशपुर में, ये मोतुआ सेवा समिति के तत्वावधान में अध्यक्ष और सचिव के तत्वावधान में देखरेख में रहेगा। ये आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल को और बनेगा। ये तो परंपरा चलते आ रहा है। लेकिन ये कुछ लोग चाह रहे हैं कि इससे हमारे मतलब संप्रदाय को आघात पहुंचना चाह रहे हैं। इसमें हम बहुत बड़ा सभी लोग हम व्यथित हैं और प्रशासन के पास हम इस महामेले के लिए तैयारी के लिए हमने परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी लगा दी है। कोर्ट में भी हमारा विचाराधीन है। 17 तारीख को इस मेले के लिए आयोजन। पौड़ी में
फूलदेई पर्व को लेकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, फूलदेई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच श्रीनगर द्वारा आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फूलदेई संक्रांत पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसमें सभी विद्यालयों के छात्र श्रीनगर के मुख्य मार्गों से होते हुए घरों एवं प्रतिष्ठानों पर फूल डालकर पर्व का शुभारंभ किया। समिति द्वारा बताया गया कि शोभा यात्रा के साथ स्वाड़ी फुलियारी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें शोभा यात्रा नागेश्वर मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आदित्य वेडिंग पॉइंट पर संपन्न होगी, जहां स्वाड़ी फुलेरी प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करते हुए विजेता सभी बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा को बचाने के लिए हर वर्ष इस पर्व को मनाया जाता है। फूलदेई पर्व श्रीनगर में धूमधाम से आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे स्कूली क्षेत्र के सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और रंग बिरंगे परिधानों में यहाँ पर आए हुए हैं। फूलदेई त्योहार एकमात्र विश्व में ऐसा पर्व है जो कि बच्चों पर पूर्णतः आधारित है और फूल से रिलेटेड है। बच्चों और फूलों का जो सामंजस्य है वो आप आज इस शोभा यात्रा में देखेंगे। और आज हमारी समिति के द्वारा यहाँ पर छोलिया टीम को भी बुलाया गया है और गढ़वाल की संस्कृति, कुमाऊं की संस्कृति आज गढ़वाल में अपना रंग बिखेरेगी और बहुत ही अच्छा लोगों में उत्साह है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं जो कई वर्षों से इस कार्य को हमारे साथ करते आए हैं, जितने भी रंग प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, वो पूरे जोश खरोश के साथ इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रानीखेत में हाई स्कूल जैनौली ने अपना वार्षिकोत्सव मनाया। विकास खंड ताड़ीखेत के अंतर्गत जैनौली में न्यू ऑन अकेडमी हाई स्कूल ने बड़ी धूमधाम से अपना वार्षिकोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, विशिष्ट अतिथि मंडल अध्यक्ष मुकेश पांडे रहे। सर्वप्रथम अतिथियों का फूल मालाओं से और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। जिसके बाद स्कूल प्रबंधक शंकर राम ने अपने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने विद्यालय परिवार और अभिभावकों को सफल आयोजनों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यालय को अपनी विधायक निधि से एक कक्ष बनाने के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। हल्द्वानी में नाले में एक युवक का शव मिला। हल्द्वानी के मछली बाजार स्थित गांधीनगर नाले में आज सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वो काफी पुराना हो सकता है। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। उत्तराखंड सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा को ग्रीन यात्रा के रूप में चलने की बात कही है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर तंज कसा है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा की सरकारें तो ग्रीन यानी हरे रंग से परहेज करती हैं, लेकिन अगर चारधाम यात्रा में व्यवस्था सुचारू होती है तो अच्छी बात है। वहीं सूर्यकांत धस्माना ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार केवल खोखले दावे करती है, केवल मुद्दों को भड़काने की बातें होती हैं। धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं देता, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइव लाइन है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन राज्य सरकार केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।